क्या वाकई ही ईद कुर्बान पे बकरों को बेच के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? अगर कमाए जा सकते हैं तो किस तरह? आपने अक्सर ईद कुर्बान के बाद दो ग्रोह देखे होंगे लोगों के। एक ग्रोह उन लोगों का होता है जो कहते हैं कि हमने बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमाया। दूसरा ग्रोह जो होता है वो उन लोगों का होता है जो कहते हैं हमने पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद मेहनत भी ज़्यादा की है, लेकिन मुनाफा बाज़ का हमें कम आया और बाज़ दफ़ा आपने ये सुना होगा कि हमें मज़ीद नुकसान हो गया। तो ये मुनाफा क्यों होता है, किस तरह हम ले सकते हैं, और जिन लोगों को नुकसान होता है वो किस वजह से होता है, और इसके बाद मार्केट एनालिसिस क्या है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में ईद कुर्बान पे बकरों को सेल करके मुनाफा किस तरह कमाया जाता है और मुनाफे को हम बढ़ा किस तरह से सकते हैं, और मार्केट एनालिसिस क्या है, इस टॉपिक पे बात करूंगा। अब तीन तरह से जो ट्रेंड है काम करने का कि लोग जानवर खरीदते हैं और उसके बाद ईद कुर्बान पे जाके सेल करते हैं। पहले तरह के लोग वो हैं जो कि एक साल पहले ले लेते हैं जानवर, छोटे बकरे लेते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने के, मतलब एक साल पहले ख़रीदारी करते हैं। 20,000 15 20 25 जहाँ तक जिसकी रेंज होती है, और ब्रीड के हिसाब से जानवर ख़रीदे जाते हैं जो कि एक साल पाल के फिर फ़रोख्त किए जाते हैं ईद कुर्बान पे। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो ईद से 2-3 महीने पहले जानवर ख़रीदते हैं और थोड़े उनको महंगे जानवर मिलते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो अपनी बकरियां पालते हैं, उनसे बच्चे लेते हैं और फिर उनसे जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश करके ईद कुर्बान पे सेल करते हैं। अब वो लोग जो एक साल पहले जानवर ख़रीदते हैं वो उस तबके से हैं जिनको मुनाफा बहुत कम होता है या फिर नुकसान उठाना पड़ता है। ये इनकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे जो लोग हैं जो ईद से 2-3 महीने पहले जानवर खरीदते हैं उनको खातिर खा अच्छा मुनाफा हो सकता है और होता है। तीसरे वो हैं जो बकरियां लेते हैं और उनसे बच्चे लेके फिर वो सेल करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग ये हैं जो अक्सर आपने वीडियोस वगैरह सुनी होंगी कि ईद कुर्बान पे लाखों रुपए कमाएं। ठीक है, वो इसी तरह होता है कि जिनकी अपनी फैक्ट्री हो, जिनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री अपनी है, यानी कि जिनकी बकरियां अपनी हैं, जो अपने बच्चे पालते हैं, उनको मुनाफा ज़्यादा होता है। अब ये किस तरह? सबसे पहले जो लोग थे जिन्होंने एक साल पहले जानवर खरीदे, अब होगा ये कि जानवर खरीदने पे भी पैसे लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं 15 से 20 हज़ार का फ़ी जानवर खरीदा, और ये वो लोग हैं जो साल पहले बकरे खरीदते हैं। फीमेल जानवर, बकरियां नहीं, ये बकरे खरीदते हैं। अब बकरे खरीदने पे पहला खर्च इनका होगा कि बकरे खरीदे, उसका खर्च है वो इन्होंने बाद में बेचते वक्त पूरा भी करना है। फॉर एग्जांपल 15,000 का बकरा खरीद लिया, अब 20 बकरे अगर खरीदे हैं तो वो एक साल का दुरानिया, चूंकि एक साल पहले खरीदे थे तो इतना दुरानिया गुजरना है, उसमें अल्लाह ना करे लेकिन होता है कि 1-2 की डेथ भी हो जाती है। तो 1-2 की डेथ जो है वो मुनाफे को खातिर खा डिस्टर्ब करती है। तो 1-2 डेथ वो भी खर्चा निकालना है। उसके बाद चूंकि ये बकरे हमने सिर्फ इस नीयत से लिए हैं कि हम इन्हें मोटा करेंगे, फरबा करेंगे और ईद पे बेचेंगे, लिहाजा इस फरबा, इस मोटा करने के चक्कर में हमें उसे अच्छी खुराक भी खिलानी है, वंडा भी खिलाना है, खल वगैरह भी खिलानी है, मकई भी खिलानी है, गंदम के दाने भी खिलाने हैं, मिनरल मिक्सेस वगैरह भी खिलाने हैं, डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई भी देनी है, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन भी लगाने हैं। और इसके अलावा अगर कोई एक साल के दौरानिया में जाहिर बात है बीमारी भी कुदरती है, तो बीमारी भी आ सकती है कोई ना कोई, तो उसका खर्च, उसकी जो मेडिसिन की कास्ट है वो भी हमने लगानी है। तो इस तरह जो साल वाला जानवर है उस पर अखराजात ज़्यादा हैं। अब जब तक एंड एक साल पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है इन सारी चीज़ों का, और कीमत खरीद भी साथ निकालनी है। और मार्केट में अगर मार्केट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है, तो ये बंदा रगड़ा जाएगा। इस वजह से ये जो एक साल वाला प्लान है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें मुनाफा होने के चांसेस कम हैं। दूसरा जो प्लान है वो ये है कि हम 2-3 महीने इससे पहले जानवर खरीदते हैं। ये जानवर हमें थोड़े महंगे भी मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ये जानवर या तो हमें दोंदे खरीदने पड़ेंगे या फिर जो बिल्कुल दोंदे होने के करीब हों, क्योंकि ईद के बाद जो मंडियों का रेट होता है वो कम हो जाता है। अगर हमारे ऐसे जानवर जो दोंदे नहीं होते ईद पे, उसके बाद हमें बेचने पड़ते हैं, तो वो भी नुकसान होगा। तो इस वजह से ये जानवर चूंकि दोंदे होंगे, बड़े होंगे, तो ये जानवर हमें महंगे मिलेंगे। पहला खर्चा जो इनपुट है, जो हमारी कास्ट लगनी है, वो ये है कि जानवर हमें महंगे मिलेंगे। दूसरे नंबर पे हमें इन जानवरों पे अपनी मेहनत भी लगानी है।
और इन जानवरों को खुराक भी अच्छी देनी है ताकि इनका वजन भी जल्दी बढ़े। ठीक हो गया। जानवर महंगे, खुराक का खर्चा, खुदा न खास्ता अगर इस दौरान अगर किसी एक जानवर की, 2 जानवर की 20 अगर हमने लिए तो इनमें से 1-2 की भी डेथ होती है तो बाकी सबका जो मुनाफा था वो 1-2 जानवर मार जाएंगे। हाँ, अगर इस वक्त हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 100-200 बकरे ले लेते हैं, तो उनमें से अगर 1-2-3 की डेथ भी होती है तो वो प्रॉफिट को इतना डिस्टर्ब नहीं करता। ज़्यादा बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त अगर कोई करता है 1-2 महीना पहले तो वो उसे खातिर खा मुनाफा दे सकती है। लेकिन अगर 15-20 वाला जानवर वाला है इन्वेस्टमेंट, तो उसमें अगर किसी को 1-2 नुकसान होता है तो वो फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नीचे आ खड़ा होगा। इस तरह ये भी एक तरीका है, मुनाफा इसमें है इस तरीके में। लेकिन अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा मुनाफा जो इसका तीसरा तरीका है उसमें ज्यादा है। वो किस तरह? जिसकी प्रोडक्शन फैक्ट्री अपनी है, जिसकी बकरियां अपनी खरीदी हुई हैं, वो उसने 20 बकरियां ली, वो 1 साल बाद जाके वो 20 से 40 हो सकती हैं, वो 20 से 35 हो सकती हैं अगर उसके कोई मोर्टेलिटी, कोई खतरनाक बीमारी वगैरह नहीं आती, तो इसमें चांसेस हैं। अब इसमें से जो बकरियों वाले बच्चे आएंगे उन पे हमारी जीरो इन्वेस्टमेंट है, जो कि पहले 2 तरीके में हमारी खरीदे फरोख्त थी कि हमने 1 साल पहले बकरे लिए तो मुनाफे के वक्त, बेचने के वक्त हमने उनकी खरीदो फरोख्त भी, कीमत खरीद भी बीच में से निकालनी है। जो दूसरे हमने लिए बच्चे जो 2-3 महीने, उनकी कीमत खरीद भी हमने ईद के वक्त वो भी निकालनी है, मुनाफा भी साथ में निकालना है। लेकिन जो तीसरी किस्म है उन लोगों की जो बकरियां खरीदते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बकरियां खरीदने पे की वो इंशाल्लाह खड़ी हैं। अगर 1-2 बकरी मर भी जाती है तो भी उनके पास पीछे उनका स्टॉक, उनकी इन्वेस्टमेंट बकरियां खड़ी हुई हैं। उनके बाद आगे फीमेल जानवर भी आएंगे, उनके बच्चे, मेल जानवर भी आएंगे। मेल को आपने बेचना है तो उन मेल पे जो आप बेचेंगे वो आपकी इनपुट नहीं है, उन पे आपकी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं हुई, उन पे आपका खर्चा नहीं हुआ, उन पे खर्चा सिर्फ यही हुआ है जो हमने उनकी खुराक दी है। ठीक है। अगर मार्केट में भी 2-3-4 हज़ार ऊपर रेट जाता है तो हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, वो हमें फिर भी मुनाफा है, क्योंकि हमारा खर्चा तो वही हुआ है ना जो साल भर का 5,000 से 10,000 12,000 तक फी जानवर पे हुआ है। तो उसके बाद जो ऊपर उसका रेट लगता है वो हमारा मुनाफा ही मुनाफा है। जो पहली और दूसरी कंडीशन, यानी कि साल पहले बकरे खरीदना, 2-3 महीने पहले बकरे खरीदना, तो इन पे हमारी जो कीमत खरीद है वो भी, और जो उसको मोटा करने के लिए खुराक वगैरह दी है, मेडिसिन वगैरह दी हैं, डिवर्मिंग, आयरमैक्टन और कोई बीमारी के सिस्टम में, वो सारे पैसे हमने निकालने हैं। तो इस तरह जो पहली 2 कंडीशंस हैं इनमें जो मुनाफिट है, जो प्रॉफिट की रेशो है वो कम है। और जो बकरियां खरीदना और उनसे बच्चे आगे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। ये तरीका अच्छा है। यहाँ पे दूसरा जो है वो है मार्केट एनालिसिस। वो ये है कि अगर हम एक जगह पे जानवर पाल रहे हैं तो जानवर खरीदते वक्त हमें ये गौर करना है, पालते वक्त उनके फीडिंग के, उनके अखराजात को करते वक्त हमें ये ध्यान करना है कि हमने इनको सेल किस जगह पे करना है। ये ना हो कि मंडी हो 40 से 50 हज़ार की रेंज वाली, वहां हम 1 लाख वाले, 1.5 लाख वाले बकरे लेके खड़े हों तो वहां पे उनको खरीदने वाले लोग बहुत कम होंगे। इस तरह मार्केट में हम दूसरे लोगों के लिए रास्ता बंद कर देंगे, दूसरे लोगों की बजाय बल्कि हम अपने लिए, हमने अपने जानवरों के लिए रास्ता बंद कर दिया। फिर ऐसी मंडी में पहुंच गए जहां पे जानवर तो बहुत बड़े थे, लाख वाले, 1.5 लाख वाले, वहां पे हम बिल्कुल बचूंगड़े से लेके 30 से 40 हज़ार वाले बच्चे लेके पहुंच गए। तो इस वजह से ये हमने फैसला जानवर खरीदते वक्त ही कर लेना है कि हमने इनको दोबारा बेचना कहाँ है। उनको खुराक, उनको फरबा करते वक्त ही हमने ये फैसला करना है इनको बेचना कहाँ है। अगर आपकी मंडी है एवरेज वाली तो वहां पे ज्यादा महंगे जानवर खरीदे हुए ना लेके जाएं, वहां पे एवरेज जानवर ही खरीदें और एवरेज खर्चा ही करें, वो वाले जानवर लेके जाएं, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ईद, कुर्बानी की ईद के हवाले से जो लेन देन, खरीदो फरोख्त की जितने भी सवाल हैं वो कवर हो गए हैं, आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जानवरों के हवाले से कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।